हिंदी सिनेमा की एक अलग पहचान है अभिनेत्री माधुरी दीक्षित, जिन्हें आज भी बड़े पर्दे पर देखने के लिए आतुर है। माधुरी दीक्षित सिर्फ एक अदाकारा ही नहीं, बल्कि हिंदी सिनेमा की डांसिंग डिवा भी है। उन्होंने अपने हिंदी फिल्मी करियर में कई बेहतरीन फिल्में की, जिन्हें दर्शक आज भी बड़े चाव से देखते हैं। माधुरी को हिंदी सिनेमा में उनके बेहतरीन अदाकारी के लिए 4 बार फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, एक बार फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और एक स्पेशल अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। इन सभी पुरस्कारों के अलावा उन्हें भारत सरकार के चतुर्थ सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1965 को मुंबई में हुआ था। पिता शंकर दीक्षित और माता स्नेहलता दीक्षित की लाडली माधुरी को बचपन से डॉक्टर बनने की चाह रही थी, लेकिन वह अभिनेत्री बन गई। माधुरी दीक्षित ने भारतीय हिंदी फिल्मों में एक ऐसा मुकाम तय किया जिसे आज की अभिनेत्रियां अपने लिए आदर्श मानती हैं। 80 और 90 के दशक में उन्होंने स्वयं को हिंदी सिनेमा में एक प्रमुख अभिनेत्री और सुप्रसिद्ध नृत्यांगना के रूप में स्थापित किया। उनके लाजवाब नृत्य और स्वाभाविक अभिनय का ऐसा जादू था, माधुरी पूरे देश की धड़कन बन गई। माधुरी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई डिवाइन चाइल्ड हाई स्कूल से संपूर्ण की थी। उसके बाद माधुरी दीक्षित ने मुंबई यूनिवर्सिटी से स्नातक की शिक्षा पूरी की। माधुरी दीक्षित ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1984 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म अबोध से की थी, लेकिन ये फिल्म कुछ खास नहीं चली। माधुरी दीक्षित ने अपने शुरुआती करियर में कई असफलताओं का मुंह देखना पड़ा, लेकिन उन्हें हिंदी सिनेमा में पहचान मिली फिल्म तेजाब से। इस फिल्म में उन्हें उनकी बेहतरीन अदाकारी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार का पहला नामांकन भी मिला था। इस फिल्म का गाना 1 2 3 आज भी माधुरी दीक्षित का आइकन सॉन्ग माना जाता है। इस सफल फिल्म के बाद फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और हिंदी सिनेमा के बैक टू बैक हिट फिल्में दी। फिल्म अभिनेता अनिल कपूर के साथ उन्होंने तकरीबन 20 फिल्मों में काम किया, जिसमें से अधिकतर उनकी फिल्में सुपरहिट साबित हुई थी। साल 1990 में उन्होंने आमिर खान स्टार फिल्म दिल की हर फिल्म की तरह उनकी ये फिल्म भी सुपर हिट साबित हुई। इस फिल्म में उन्होंने एक अमीर लड़की की भूमिका निभाई थी, जिसे एक गरीब लड़के से प्यार हो जाता है। उनके करियर को सबसे बड़ी सफलता तब मिली जब उन्होंने राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म हम आपके हैं कौन की। इस फिल्म में उन्होंने निशा की भूमिका अदा की थी। ये हिंदी सिनेमा की पहली फिल्म थी जिसने वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा कमाई की थी। इस फिल्म का ये रिकॉर्ड गिनीज बुक में भी दर्ज है। इस फिल्म में उनके किरदार के लिए आलोचकों से बहुत अच्छी और सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। इस फिल्म में माधुरी के अलावा सलमान खान, मोहनीश बहल, रेणुका सहने, अनुपम खेर, आलोकनाथ जी भी नजर आए थे। इस फिल्म की कमाई का रिकॉर्ड 7 सालों तक कोई भी फिल्म नहीं तोड़ पाई। बाद में साल 2002 में सनी देओल स्टार फिल्म गदर एक प्रेम कथा ने इस फिल्म के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया था। इस फिल्म के बाद तो माधुरी दीक्षित हिंदी सिनेमा की सबसे सफल अभिनेत्रियों में शुमार हो चुकी। इसके बाद उन्होंने कई और फिल्मों में अपने बेहतरीन प्रदर्शन से दर्शकों को मनोरंजित करती रही। इसके बाद तो उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कई सफलताओं के पैमाने बनाए। इन्होंने अपने टीवी करियर की शुरुआत साल 1985 में राजश्री प्रोडक्शन के शो पिंगेश से की थी। वह इस शो में मेहमान की भूमिका में नजर आई थी। इसके बाद साल 2001 में वह सोनी के शो कौन बनेगा करोड़पति में भी नजर आई थी। माधुरी दीक्षित बतौर जय डांस वेस्ट रियलिटी शो नच बलिए में भी नजर आ चुकी हैं।
साथ ही वह डांस बेस्ट रियलिटी शो झलक दिखला जा सीजन 4, 5, 6, 7 में भी बतौर जज नजर आ चुकी हैं। जज के रूप में माधुरी दीक्षित रियलिटी शो डांस दीवाने में भी नजर आ चुकी है। अगर इनकी प्रसिद्ध फिल्मों की बात करें तो तेजाब, अबोर, त्रिदीप, राम लखन, प्रेम ग्रंथ, हम आपके हैं कौन, हम तुम्हारे हैं सनम, ये रास्ते हैं प्यार के, दिल तो पागल है, देवदास, अंजाम, कानून, अपना अपना, बेटा दिल, राजा, लज्जा, खलनायक, किशन कन्हैया, घरवाली बाहर वाली, कोयला, मृत्युदंड, दीवाना, मुझसा नहीं, वर्दी, देवदास, आज नचले, गुलाब गैंग, डेढ़ इश्किया आदि इनकी प्रसिद्ध फिल्में हैं। अजय बड़ेजा की चाहत में माधुरी दीक्षित सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक फोटोशूट के दौरान माधुरी और अजय के बीच प्यार पनपना शुरू हुआ था। तब दोनों की रोमांटिक तस्वीरों ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। यहाँ तक कहा था कि अजय जडेजा को फिल्मों में लाने के लिए माधुरी ने फिल्म निर्माताओं से उनकी सिफारिश भी की थी। जाहिर है कि अजय जडेजा फिल्मों में नाम कमाना चाहते थे। माधुरी और अजय जडेजा की प्रेम कहानी का अंत अच्छा नहीं हुआ। दोनों की प्रेम जिंदगी में कभी परिवार तो कभी हालात विलन बनकर रुकावटें पैदा करते रहे। हालांकि अजय जडेजा का ताल्लुक एक शाही परिवार से है जो माधुरी दीक्षित के साथ उनके रिश्ते के खिलाफ था। दूसरी ओर माधुरी दीक्षित सामान्य परिवार से ताल्लुकात रखती हैं। परिवारों के बीच खींचतान कम होती उससे पहले ही अजय जडेजा के करियर पर खतरे के बादल मंडराने लगे। उन्हें मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ मैच फिक्सिंग के आरोप का सामना करना पड़ा। इस पूरे प्रकरण में उन पर 5 साल का बैन लगाया गया। हालांकि जनवरी 2003 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उन पर लगा बैन हटा दिया था। अजय जडेजा की साख गिरी तो माधुरी दीक्षित का परिवार भी उनके रिश्ते के खिलाफ हो गया। कुछ वक्त बाद माधुरी दीक्षित की मुलाकात डॉक्टर श्री राम मेनन से हुई और उन्हें 1999 में अपना जीवन साथी बना लिया और अमेरिका जाकर बस गई। कपल्स के आज 2 बेटे हैं। पहले बेटे आर्यन का जन्म 2003 में हुआ था, वहीं दूसरे बेटे रेहान का जन्म 2005 में हुआ था। शादी के बाद माधुरी दीक्षित ने फिल्मों से लंबी दूरी बनाकर देश में जाकर बस गई। साल 2006 में वापस लौटकर उन्होंने फिल्म आजा नचले से हिंदी सिनेमा में अपनी वापसी की। हालांकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ अच्छा बिजनेस तो नहीं किया, लेकिन माधुरी के अभिनय को आलोचकों ने खूब सराहा। इसके बाद डेढ़ और गुलाब गैंग जैसी फिल्मों में काम किया और दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींचने में ज्यादा कामयाब नहीं हो सकी। माधुरी दीक्षित ने कभी नहीं सोचा था कि वह एक अभिनेत्री बनेंगी। वह बचपन से ही बेहद पढ़ाकू थी और वह एक डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखती थी। माधुरी दीक्षित सिर्फ भारतीयों की दिल की धड़कन नहीं, पाकिस्तानियों की भी पसंदीदा है। वह बॉर्डर पर जंग छिड़ी थी तो एक पाकिस्तानी ने कहा था कि हम कश्मीर छोड़ देंगे अगर तुम हमें माधुरी दीक्षित दे दो। माधुरी का शुरुआती फिल्मी करियर बेहद असफल रहा था। इस दौरान उन पर आलोचकों ने तंज कसते हुए कहा था कि वह फिल्म जगत में केवल अपने डांस की वजह से हैं। इसके बाद उन्होंने आलोचकों के मुंह पर अपनी बैक टू बैक हिट फिल्मों का तमाचा मारकर खुद के अभिनय की काबिलियत को भी साबित कर दिया था। फिल्म हम आपके हैं कौन के दौरान माधुरी ने सबसे ज्यादा फीस ली थी, तकरीबन 3 करोड़। माधुरी को डायरेक्टर्स एक्टर्स भी कहा जाता है। ऐसा फिल्म निर्देशक सूरज बड़जात्या ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि एक निर्देशक का करियर जब तक पूरा नहीं होता जब तक वो माधुरी दीक्षित के साथ काम न करें। माधुरी दीक्षित हिंदी सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री है जिन्हें 13 बार फिल्म फेयर पुरस्कार का नामांकन मिला है, जिसमें से 4 वो जीत चुकी हैं। माधुरी दीक्षित हिंदी सिनेमा की इकलौती अभिनेत्री है जिन्हें पंडित बिरजू महाराज द्वारा फिल्म देवदास के गाने के लिए कोरियोग्राफ किया गया था। फिल्म साजन के वक्त माधुरी दीक्षित फिल्म अभिनेता संजय दत्त के बेहद करीब आ गई थी, लेकिन उनका ये रिश्ता कुछ ही समय चल सका और दोनों में अलगाव भी हो गए थे।